इस बार धनतेरस का पर्व हजारों युवाओं के लिए खुशियों का संदेश लेकर आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने 75,000 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र भी सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी विशेष कार्यक्रम में युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, पूर्व मंत्री माया सिंह समेत अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। उससे हमारे युवाओं को जो उनके अंदर जो उत्साह लोगों ने भरा है, उन लोगों से युवाओं से मेरी बातें हुई हैं, देखकर बेहद प्रसन्नचित हैं कि हम लोगों की जो मेहनत थी, हमने जो इच्छाएं अपनी रखी थी कि हमको रोजगार मिलेगा, अब हमें ये आशा हमारी दुगुनित हो गई है कि हम गवर्नमेंट जॉब में आके और अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सरकार को भी धन्यवाद दिया है और अपने जिस विभाग में वो गए हैं में तो उसकी रोजगार भी दिए, मकान भी दिए, लोगों को सब तरह की सुविधाएं, उसकी चिंता मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी मोदी सरकार ने जो की है, उसके लिए मैं बधाई के लिए मेरे पास शब्द कम है, लेकिन मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। कब अप्लाई किया था पंकज? 2018 में। किस बात के लिए हुआ है? ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पर। ग्रेड 4 ट्रैक मेंटेनर। आज कैसा महसूस कर रहे हो जब आपको? बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। उम्मीद थी सरकारी नौकरी मिलेगी? जी बिल्कुल उम्मीद थी। बिल्कुल। कितनी मेहनत की थी इसके लिए? बहुत मेहनत। कुछ कहना चाहोगे प्रधानमंत्री को? कैसे किया था अप्लाई? बहुत धन्यवाद कहेंगे उनकी इस पहल के लिए जो कि हम सबको लोग मंच पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे हमारे अंदर और ज़्यादा ऊर्जा का संचार हो रहा है कि आगे और भी मेहनत करें और अच्छे पदों पर जाएं। वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पत्रकार मित्रों, आज बहुत ही पावन अभिनव अवसर है, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है, लक्ष्मी जी की पूजा का दिन है और आज के ही दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में 75,226 लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर देकर नौकरी प्रदान कर रहे हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे जो गरीब परिवार हैं, बरसों से जिनके मन में ये मुराद थी कि एक दिन कभी आएगा जब कोई देवदूत इस देश का नेतृत्व करेगा तो उनकी भी सुध लेगा और उनका भी अपना घर का मकान होगा। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी इन गरीब लोगों के लिए देवदूत की तरह काम कर रहे हैं। आज लगभग 4.5 लाख से अधिक गांव में निवास करने वाले गरीब लोगों को धनतेरस के दिन अपना स्वयं का घर भी मिलेगा। मैं इस मौके पर हमारे 75,226 भाई और बहन जो देश भर में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, उन्हें अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि ईश्वर आप सबको अपना दायित्व निर्वहन करने की शक्ति प्रदान करे और आप अपने जीवन यात्रा में पूरी सफलता के सोपान तक पहुंच पाएं। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि युवा के हाथ में रोजगार हो और भारत माता परम देवों के शिखर पर पहुंचे। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं
कि युवा के हाथ में रोजगार हो और भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे। हमारे युवा देश की बड़ी ताकत है। आज अगर दुनिया में हम दृष्टिपात करके देखेंगे तो हमारी 50 से अधिक फीसद आबादी एकदम जवान है, और ये जवानी की जो ताकत है, यही ताकत अगर ठीक रूप से इस्तेमाल हो, सकारात्मक रूप से सूझे और ऊर्जा से भरपूर होकर काम 2047 में होंगे तो भारत विकासशील भारत नहीं, विकसित भारत जाना जाएगा और हम निश्चित रूप से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार करने की स्थिति में होंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ सरकारी नौकरियों का सिलसिला शुरू किया। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था हम 1 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। मैंने देखा उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को भी निर्देश दिए, सारे सचिवों को भी निर्देश दिए। अब साल भर तक हर महीने 75,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री जी की थी और आज रोजगार मेले के रूप में इसकी शुरुआत हो रही है। यह क्रम पूरा साल भर तक चलने वाला है। इसके अलावा भी देश भर में चाहे मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मुद्रा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, रेल का आधुनिकीकरण हो, हवाई अड्डों का विकास हो, हर तरफ जिस प्रकार से विकास का काम हो रहा है, हर काम में रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। और हमारे पढ़े लिखे बच्चे आज स्टार्टअप के माध्यम से, जिनकी संख्या देश में लगभग 75,000 से अधिक है, स्वयं भी रोजगार कर रहे हैं और कम से कम एक स्टार्टअप 5 लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ गया है। ये हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।